हेलो एंड वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। आज हम एक नई कहानी जिसका शीर्षक है अलादीन, ये कहानी लेकर आए हैं। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और अपने अंग्रेजी को इम्प्रूव करते हैं, अपने वोकैबुलरी अर्थात शब्दकोश को बढ़ाते हैं और कुछ ग्रामर्स के नियमों को भी जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलादीन वाज अ पुअर बॉय। अलादीन नाम है एक लड़के का जो कि गरीब लड़का है। पुअर मीन्स होता है गरीब। ही लिव्ड विथ हिज ओल्ड मदर। लीव का अर्थ होता है रहना। यहाँ उसका पास्ट फॉर्म लिव्ड यूज किया गया है, मतलब वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। ओल्ड का अर्थ होता है बूढ़ा। One day he met a fat old man in the street. एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, मेट जो है मीट का पास्ट फॉर्म है अर्थात V2 है। मीट MET और मीट MEET। मीट मीन्स मिलना। तो फैट मीन्स मोटा, ओल्ड मीन्स बूढ़ा, मैन मीन्स आदमी, स्ट्रीट मतलब सड़क। तो वन डे ही मैट ए फैट ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट। एक दिन वह मोटे बूढ़े व्यक्ति से सड़क पर मिला। द मैन कॉल्ड हिम बाय हिज नेम एंड सेड। वह व्यक्ति अर्थात वह बूढ़ा व्यक्ति इसे इसके नाम से पुकारा और कहा, आई एम योर अंकल अलादीन। मैं तुम्हारा चाचा हूँ अलादीन। यहाँ पे कुछ शब्द हैं उसको भी जान लेते हैं। कॉल मीन्स होता है कहना। यहाँ कॉल्ड, कॉल का पास्ट फॉर्म यूज किया गया है। और नेम मतलब होता है नाम। सेड जो है वो से का पास्ट फॉर्म है। से का अर्थ होता है कहना और सेड हो गया कहा। योर मीन्स तुम्हारा और अंकल मीन्स चाचा। तो कुल मिलाकर उसने क्या कहा कि द मैन कॉल्ड हिम बाय हिज नेम। वह व्यक्ति, वह बूढ़ा व्यक्ति ने उसे उसके नाम से पुकारा और कहा, आई एम योर अंकल अलादीन। मैं तुम्हारा चाचा हूँ अलादीन। कम विथ मी टू द गार्डन। गार्डन मतलब होता है बगीचा और कम मतलब आना, विथ मी मतलब मेरे साथ। तो कम विथ मी टू द गार्डन, मेरे साथ बगीचे आओ। आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। गिव का अर्थ हुआ देना, वांट का अर्थ हुआ चाहना और समथिंग का मतलब हुआ कुछ। तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अलादीन वेंट विथ हिम। अलादीन उसके साथ चला जाता है। टू द गार्डन, कहाँ जाता है तो बगीचे तक। तो वेंट जो है गो का पास्ट फॉर्म है, तो इसीलिए चला गया। तो अलादीन वेंट विथ हिम टू द गार्डन। अलादीन उसके साथ बगीचे तक चला गया। देयर द ओल्ड मैन शोड हिम अ फ्लैट स्टोन एंड सेड, लिफ्ट दैट स्टोन फॉर मी। शो मीन्स होता है दिखाना। तो द ओल्ड मैन, देयर मतलब वहाँ, द ओल्ड मैन शोड हिम अ फ्लैट। फ्लैट मतलब सपाट, स्टोन मतलब पत्थर। तो एक सपाट पत्थर यानी कि एक स्लैब जैसा बना हुआ, बराबर समान मात्रा में जैसे होता है स्लैब, उसी तरह का एक पत्थर उसको दिखाया और कहा, एंड सेड और कहा। लिफ्ट, लिफ्ट मीन्स उठाना, दैट स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। तो लिफ्ट दैट स्टोन, उस पत्थर को उठाओ, फॉर मी मेरे लिए, यानी उस पत्थर को मेरे लिए उठाओ। अलादीन लिफ्टेड द स्टोन। अलादीन उस पत्थर को उठाता है। देयर वाज अ डोर अंडर इट। उसके अंदर एक दरवाजा था। डोर मीन्स दरवाजा, अंडर मीन्स नीचे, उसके नीचे एक दरवाजा था। इट वाज अ डोर इनटू अ केव। डोर मीन्स दरवाजा, अ केव मीन्स गुफा। तो इसका जो दरवाजा था केव यानी गुफा की ओर जाता था। द ओल्ड मैन गेव हिम अ रिंग एंड सेड। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जो है, रिंग का अर्थ होता है अंगूठी, तो बूढ़ा व्यक्ति उसे अंगूठी देता है। गिव मीन्स देना, उसका पास्ट फॉर्म गेव है।
तो गेव, द ओल्ड मैन गेव हिम अ रिंग एंड सेड, सेड जो कि पहले बता चुके हैं, से का पास्ट फॉर्म सेड है। तो बूढ़ा व्यक्ति उसे एक अंगूठी देता है और कहता है दिस रिंग इज योर्स, योर्स मीन्स तुम्हारा, तो यह रिंग, यह अंगूठी तुम्हारा है। नाउ गेट इनटू दिस केव, अब तुम इस गुफे में जाओ, एंड वॉक ऑन फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक चलो, और वॉक ऑन फॉर सम टाइम यानी कुछ देर तक चलना। यू विल सून सी ए लैम्प, तुमको जल्द ही एक लैंप यानी लालटेन या चिराग कह सकते हैं, तो तुमको जल्द ही एक चिराग दिखेगा। ब्रिंग दैट लैम्प टू मी, वह चिराग मेरे पास लेकर आओ। ब्रिंग मीन्स लाना, सून मीन्स जल्दी। अलादीन वेंट इनटू द केव, अलादीन वेंट जो कि गो का पास्ट फॉर्म है, तो अलादीन वेंट इनटू द केव, अलादीन फिर से गुफे में चला जाता है, यानी ये बात सुनकर अलादीन गुफा के अंदर चले जाता है। ब्राउट बैक द लैम्प, और उस लैंप को यानी उस चिराग को, यानी ब्राउट जो है ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या हो गया कि उस चिराग को वापस लाया। बट ही कुड नॉट कम आउट विदाउट हेल्प, लेकिन वो गुफा से चूंकि गहरा था तो इसीलिए बिना मदद के वो ऊपर नहीं आ सकता था। ही कुड नॉट कम आउट यानी बाहर नहीं आ सकता था, विदाउट यानी के बगैर, हेल्प यानी मदद के बगैर वह बाहर नहीं आ सकता था। सो ही सेड, इसीलिए वह कहता है हेल्प मी आउट प्लीज, क्या कहता है कि मुझे बाहर निकलने में मदद कीजिए कृपया। तो हेल्प मी आउट प्लीज का अर्थ हो गया मुझे बाहर निकलने में मदद कीजिए कृपया, या कृपा करके मुझे बाहर निकलने में मदद कीजिए। इस तरह के सेंटेंसेस को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपको बोलने में यानी स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी मदद मिलेगा। गिव मी द लैम्प फर्स्ट सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने कहा पहले मुझे चिराग दो। फर्स्ट मीन्स पहले, गिव मी मतलब मुझे दो, तो पहले मुझे चिराग दो। अलादीन डिड नॉट डू दैट, अलादीन ने ऐसा नहीं किया। ही सेड हेल्प मी आउट फर्स्ट, उसने कहा कि पहले मुझे बाहर निकलने में मदद करो या कीजिए। एट दिस द ओल्ड मैन वॉज वेरी एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा, तो इस बात पर, एट दिस यानी इस बात पर, ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति बहुत गुस्सा गया। ही क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया। एंड वेंट अवे, वेंट मीन्स गो का पास्ट फॉर्म है तो चला गया। तो इस तरीके से हम देखें क्या कि वो जो गुफा था जिसका दरवाज़ा उस लड़के ने, अलादीन ने खोला था और जिसके अंदर वो प्रवेश किया गया था, जो गुफा तक जाता था जो रास्ता, उससे गुफा को इसे निकालने के बजाय फिर से बंद कर देता है और वो बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है। अलादीन वाज लेफ्ट इन द केव, केव मीन्स गुफा, तो लेफ्ट लीव का पास्ट फॉर्म है लेफ्ट यानी कि छूट गया। तो इस तरीके से अलादीन गुफा में छूट गया या गुफा में रह गया। ही वॉज अफ्रेड, अफ्रेड मतलब भयभीत होना, और डार्क मीन्स अंधेरा, इन द डार्क यानी वह अंधेरे में भयभीत था। ही बिगेन टू वीप, अब बिगिन जो है वो बिगिन का, BEGIN बिगिन का पास्ट फॉर्म है और वीप मीन्स रोना होता है, तो वह रोने लगा। एंड रब हिज हैंड्स, और रब मीन्स होता है रगड़ना, तो और क्या किया कि अपने हाथों को रगड़ा। जस्ट देन ए जाइंट अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, तभी, जस्ट देन तभी अचानक, एक जाइंट मतलब राक्षस होता है,
तो एक बहुत बड़े आकार का व्यक्ति यानी कि एक राक्षस, अपीयर मतलब प्रकट होना, तो उसके सामने प्रकट होता है, बिफोर मतलब सामने, तो उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस प्रकट होता है। एंड सेड और कहता है, व्हाट डू यू वांट मास्टर, व्हाट डू यू वांट आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं मास्टर यानी मालिक या आका, तो आप क्या चाहते हैं आका। आई एम योर स्लेव, स्लेव का अर्थ होता है गुलाम, तो मैं आपका गुलाम हूँ। ऑफ द रिंग मतलब मैं आपके इस रिंग का गुलाम हूँ। विद द जाइंट्स हेल्प अलादीन केम आउट ऑफ द केव, अलादीन उस राक्षस की मदद से, उस दूत की मदद से बाहर निकलता है, ऑफ द केव यानी कि गुफा से बाहर निकलता है, एंड बैक टू हिज मदर और अपनी माँ के पास चला जाता है। ही टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द रिंग एंड द लैम्प, और अपनी माँ को वह कहानी बताता है इस रिंग की और इस लैंप यानी चिराग के। अर्थ हुआ कि वह अपनी माँ को चिराग और इस अंगूठी की कहानी को बताता है। स्टोरी मीन्स होता है कहानी, और टोल्ड जो है टेल का पास्ट फॉर्म है। लैंप का अर्थ चिराग आपको पहले ही बता चुके हैं। शी टुक द लैम्प एंड रब्ड इट टू क्लीन द डस्ट। टुक टेक का पास्ट फॉर्म है टुक, तो टेक मीन्स होता है लेना, तो वह ली, क्या ली, तो द लैम्प यानी कि चिराग ली, एंड रब, रब मीन्स होता है रगड़ना, एंड रब्ड इट उसको रगड़ी, टू क्लीन द डस्ट, क्यों रगड़ी, तो उसका उद्देश्य था उस पर लगे हुए मैले को, धूल को रगड़ के साफ करना। तो उस साफ करने के लिए वह धूल को साफ करने के लिए उस चिराग को पोंछती है या रगड़ती है। एट दिस अनदर जाइंट अपीयर्ड बिफोर देम, इतना करने पर दूसरा दूत या राक्षस उनके सामने प्रकट हो जाता है। अपीयर्ड मतलब प्रकट होना। ही सेड वह कहता है या वह कहा, आई एम योर स्लेव ऑफ द लैम्प, मैं आपके इस लैम्प का, इस चिराग का गुलाम हूँ। व्हाट डू यू वांट आप क्या चाहते हैं। व्हाट मे आई ब्रिंग फॉर यू मैं आपके लिए क्या लाऊं, ऐसा वो पूछता है। मैं आपके लिए क्या ला सकता हूँ या लाऊं। मे का प्रयोग सकना के लिए किया जाता है, एबिलिटी बताने के लिए। अलादीन एंड हिज मदर वेयर नेवर पुअर अगेन, उसके बाद अलादीन और उसकी माँ कभी गरीब नहीं हुई, मतलब उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वह चिराग से निकला हुआ दूत जो था वो करने लगा। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।